बड़ी सादा सी ज़बान में आपको समझाता हूँ कि एनएफटी क्या है, एनएफटी से पैसे कैसे बनेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कौन सी वेबसाइट पे आपने इसे बाय करना है और सेल करना है, कैसे आपने क्रिएट करना है। नॉन फंजेबल टोकन कहते हैं एनएफटी का मतलब है। फंजेबल टोकन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जिससे आप लेन देन कर सकते हैं, जैसे पैसा है लेन देन कर सकते हैं, बिटकॉइन है लेन देन कर सकते हैं, अथीरियम है लेन देन कर सकते हैं, उसके बदले और चीज़ आपको मिल सकती है। जो नॉन फंजेबल एनएफटी टोकन है इनके बदले आप लेन देन नहीं कर सकते। ये है एक क्रिप्टो की तरह ही, एक क्रिप्टो का टोकन होता है, लेकिन वो टोकन जो है एज ए करेंसी चेंज नहीं कर सकते इसको आप, इसे कहते हैं नॉन फंजेबल टोकन। अब होता क्या है कि पहले ये जो आर्टिस्ट होते थे, ये जो गाने गाने वाले होते थे, ये जो बाकी जो क्रिएटिव जितना भी काम होता था ना, ये फिजिकली बिकता था। आर्ट गैलरी के ऊपर बिकता था, डिफरेंट जगहों के ऊपर बिकता था। सिर्फ आर्ट की बात नहीं करें, हर तरह की चीज़ें वो फिजिकल फॉर्म में बिकती थी, यानी डिफरेंट दुकानों पे जाके आपको उन्हें खरीदना पड़ता था। ये और होता क्या था कि बहुत सारे जो बायर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, यानी एक एरिया, एक सिटी के अंदर एक दुकान है, गैलरिया में भी उस सिटी के बाहर लोगों को इतनी अवेयरनेस ना हो, जगह का पता ना हो, उसको चीज़ को आसान कर दिया गया। पूरी दुनिया में एक्सेसिबल करने के लिए उसकी जो फिजिकल फॉर्म है उससे निकाल दिया गया, उसे फिजिकल फॉर्म से निकाल के उसे डिजिटल फॉर्म में डाल दिया गया। और डिजिटल फॉर्म में कैसे डाल दिया गया? वो इस तरह डाल दिया गया कि अब आपने एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के राइट को आपने डिजिटल फॉर्म में डाला, यानी फिजिकल चीज वहीं पे रही, उसके जो राइट है ना, उस चीज की ओनरशिप उसको भी डाल दिया गया। जैसे एक बंदा है, बहुत मशहूर सेलिब्रिटी है, उसने अपनी कोई स्पेसिफिक मूवमेंट, अपने लाइफ के मूवमेंट की कोई पिक्चर ले दी, पिक्चर लेके उसने कहा कि ये पिक्चर के जो राइट है ना, अब मैं इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिजिटल फॉर्म में मीन क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया। क्रिप्टोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर दिया कि उसको एक यूनिक किस्म का कोड, प्रोग्रामर कोड जो होता है ना, प्रोग्रामिंग कोड, वो असाइन कर दिया गया। अब वो यूनिक नंबर जो ओनर है, जो बाय करेगा और जो सेल करेगा, वो जो बाय करेगा उसके पास वो कोड चला जाएगा, यानी कि वो पिक्चर चली जाएगी, उसकी जो डिजिटल पिक्चर है उससे ये साबित हो जाएगा कि ये बंदा उस स्पेसिफिक चीज़ को ओन करता है। अब एक लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने अपनी लाइफ की फ़ोटो लेता गया, हर दिन की वो फ़ोटो लेता गया हर दिन की फ़ोटो, और एक दिन उसने पकड़ के उसको पूरे को एनएफटी बना दिया, यानी उसका डिजिटल पिक्चरों को पकड़ के उसको एनएफटी बना दिया। जब उसका एनएफटी बनाया तो वो बहुत ही $1 मिलियन में बिकी, क्योंकि एक बंदे के लाइफ इवेंट कैप्चर हुए थे, यानी उसकी ओनरशिप डिफरेंट लोगों ने उसको बाय कर लिया। तो कितनी आसानी से पूरी दुनिया में वो स्प्रेड होगी। अब जो होता है ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ये है कि डिफरेंट जगहों पे सर्वर पड़े हुए हैं, वो डिफरेंट जगह पे जो सर्वर पड़े हैं उनके ऊपर ब्लॉक ट्रांसफर करते हैं। पहले होता था ना, किसी ने वेबसाइट बनाई है तो उसका डाटा किसी एक जगह के ऊपर पड़ा होगा। अब उस एक जगह पे जो डाटा पड़ा है उसे कोई भी चेंज कर सकता है, कोई ओनरशिप पड़ी है उसे कोई भी चेंज कर सकता है। ब्लॉकचेन में ये क्यों डिजिटल फॉर्म में आ गया? क्योंकि उसकी जो ओनरशिप है ना, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर जगह पे रूट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। एक डाटा कई लोगों के पास अवेलेबल है एट ए टाइम। जब वो कई लोगों के पास अवेलेबल है तो इस वजह से वो चेंज नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता, इस वजह से अब वो काफ़ी हद तक सेव है। एनएफटी के लिए जो वेबसाइट चाहिए आपको, OpenSea.io ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाएंगे, जाके इसी तरह ही अपना अकाउंट बनाएंगे जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, किसी भी प्रोफाइल आप जिस तरह बनाते हैं वैसे ही इसका अकाउंट बनेगा। अब अकाउंट बनेगा, लेकिन एनएफटी बाय और सेल डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं होता। बाय और सेल करने के लिए आपको चाहिए होती है क्रिप्टो करेंसी। तो वो आपको कहेगा कि आप एक काम करें, अब आपने अकाउंट तो बना लिया है, अब इस जो इसके अंदर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, इसको आप ऑथोराइज कैसे करेंगे और इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, या जो आपको पेमेंट कोई करेगा, आप जब सेल करेंगे तो कोई आपको कैसे पेमेंट करेगा? तो वो कहेंगे अपना वॉलेट है वो अटैच करो। जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वो आपकी जो स्टोर होती है कहीं के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? एक प्रोग्रामिंग कोड होता है। ये प्रोग्रामिंग कोड जो होता है ना, वो प्रोग्रामिंग कोड स्टोर करने के लिए आपको एक वॉलेट चाहिए होता है, यानी एक और वेबसाइट चाहिए होती है या एक और एप्लीकेशन चाहिए होती है जो उस कोड को स्टोर करती है, उसको ट्रांसफ़र और रिसीव करने में आपकी हेल्प करती है। तो मेटामास्क अगर आप गूगल करेंगे तो मेटामास्क आ जाएगा। एक मेटामास्क गूगल क्रोम पे आपने जाना है, उधर आपने OpenSea लिखना है। OpenSea के ऊपर जब प्रोफाइल बनाएंगे उधर मेटामास्क का बटन दिया होगा, वो मेटामास्क पे आपने क्लिक करके मेटामास्क के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। मेटामास्क पे अपनी ईमेल दें, मेटामास्क पे अपना फ़ोन नंबर दें, मेटामास्क पे आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका मेटामास्क के ऊपर अकाउंट बन जाएगा तो उधर से आपकी जो भी NFT बाय करेंगे उधर जाएगा, जो
जो NFT खरीदेंगे वो भी उधर जाएगा, उसके अंदर से क्रिप्टो की पेमेंट होगी, उसके अंदर ही क्रिप्टो रिसीव होगी। अब OpenSea क्या है? OpenSea का काम सिर्फ इतना है कि आपका जो NFT है उसको शो कर देगा। अगर आप अपना NFT बनाना चाहते हैं उसको मिंट कर देगा। बाइंग और सेलिंग में आपका मार्केट प्लेस है उसमें हेल्प करेगा, लेकिन जो आपकी पैसों की लेन देन होगी मेटामास्क के थ्रू होगी। अब आपने उधर क्लिक करके उस पर वेबसाइट पर सिंपल तरीका लिखा हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है, मेटामास्क इंस्टॉल करना है, मेटामास्क पे अपना लॉगिन बनाना है और आपने कोई भी अब NFT आपने बाय करना है। उधर आपके सारे लिस्ट आ रही है डिफरेंट NFT की। आप जो बाय करना चाह रहे हैं उसको बाय करें, उस पर क्लिक करें, अथोराइज करें, मेटामास्क को अथोराइज करें, वो आपके मेटामास्क अकाउंट में वॉलेट में NFT एज ए स्टोर आके स्टोर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है बाय करने का। सेल करना है OpenSea के ऊपर, जिस तरह आप कोई नॉर्मल चीज़ सेलिंग नहीं लगाते किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, आप सेल आइटम सेल पे लगाते हैं, इसी तरह उस पर सेल पे लगता है। और जब आपने जो वो बंदा जो आपकी उस प्राइस के ऊपर बाय करेगा, जब कोई बाय करेगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा, आपने उस ट्रांजैक्शन को वो ईमेल जो आपके अकाउंट में आएगी उसको क्लिक करना है, क्लिक करके आपने अपने अथोराइज कर देना, पे कर देना है। तो इस तरह सिंपल तरीके से आपकी बाइंग और सेलिंग NFT की होती है। जब NFT आप एक दफ़ा बाय कर लेते हो फिर आप इसे आगे भी सेल करते हो, फिर वो इस तरह ही चलता जाता है। जैसे किसी भी आइटम की बाइंग सेलिंग होती है, प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग होती है, इसी तरह NFT की बाइंग और सेलिंग रूटीन में रेगुलर होती रहती है। अब OpenSea वेबसाइट है, आपको क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़ चाहिए। एक तो आपको OpenSea चाहिए नंबर 1, दूसरा आपको मेटामास्क वॉलेट चाहिए नंबर 2। ये दो चीज़ें आपकी होगी हमारी। मेटामास्क क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर आपने क्रिप्टो करेंसी रखनी है, उसके अंदर अपने NFT स्टोर करने हैं, उधर से आपने पेमेंट अथोराइज करनी है, पेमेंट रिसीव करके अथोराइज करनी है। OpenSea क्यों चाहिए? क्योंकि वो मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजोन है, कैसे और बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं, उस पर बाइंग और सेलिंग, बायर और सेलर बैठे हैं जो कि बिड लगाते हैं NFT बाय और सेल करने के। अब NFT अगर अपना क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है? उसका सिंपल सा प्रोसेस है। जो आपने OpenSea के ऊपर आपने प्रोफाइल बनाई है नॉर्मल सी, उसके ऊपर आपने जाना है, जाके उधर एक क्रिएट का बटन आ रहा है, उधर क्रिएट के बटन में आपने जो NFT है उसका इमेज आप अपलोड कर दें, उसकी NFT से रिलेटेड के NFT की इंफॉर्मेशन दे दें, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर की ये क्या चीज़ है, उसके नीचे आप वेबसाइट दे दें अगर कोई आपके NFT की वेबसाइट बनाई हुई है आपने स्पेशल उस NFT के लिए, और उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी दे दें कि इसकी कितनी कॉपीज आपने रखी हैं। एक NFT की आप जितनी चाहें कॉपी बना सकते हैं, जितनी कम कॉपी होंगी उतने ही उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आप रॉयल्टी रख दें कि मैं जब सेल कर दूंगा उसके बाद जब कोई और सेल करेगा उस पर रॉयल्टी कितनी होगी वो आप उसके ऊपर लिख देंगे, और उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे। जब वो क्रिएट करेंगे वो आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा और जो भी आपने कलेक्शन उधर सेलेक्ट किया उसके अंदर आ जाएगा। फिर लोग आके उस पर बैट लगाएंगे, या आप उसके ऊपर जब कलेक्शन में जाएँ अपनी जो उसी प्रोफाइल के अंदर बिल्कुल सिंपल सी प्रोफाइल है उस पर आ रही है, उस पर कलेक्शन पे जाके आप उसको सेल पे लगा दें कितने पे आप बेचना चाह रहे हैं। जब कोई बिड आएगी लोग आपको ऐसे भी बिड करेंगे, आपने लगाया हुआ कि एक एथेरियम में मैं बेचना चाह रहा हूँ, कोई आपको कहेगा नहीं मैं इसका आधा एथेरियम दूंगा या मैं 0.25 एथेरियम दूंगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, या आप उसको जैसे आप चाहें आप उसको ऑक्शन पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो OpenSea है ये एक ऑक्शन प्लेस है आपको NFT बाय और सेल करने के लिए। अब जो मेटामास्क है वो आपके मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन भी मेटामास्क की इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर भी है। अब मेटामास्क जो वॉलेट होता है ना, इसका काम सिर्फ क्रिप्टो को स्टोर करना होता है। वो जो कोड होता है ना क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है क्या, एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोड है। करेंसी को स्टोर करने के लिए आपको वो वॉलेट चाहिए। वो मेटामास्क आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, उधर कोई NFT बाय करेंगे सेल करेंगे वो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा। NFT के कॉलम में आपकी कोई क्रिप्टो करेंसी पड़ी है उधर आपको नज़र आएगी। अब क्रिप्टो करेंसी बाय कैसे होती है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सीधा मेटामास्क से बाय कर लें। कुछ जो कंट्री हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, इस तरह बहुत से कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि इंटर बैंक आप बाइंग और सेलिंग कर सको। तो उन कंट्रीज़ में आप ये कर सकते हैं कि आप ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आपको डिस्काउंट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप बाइनांस का अकाउंट बना लें। बाइनांस के अकाउंट पे आप पीयर टू पीयर P2P के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाय करें, एथेरियम बाय करें, उसको फिर आप सेंड, उसमें एक सेंड का बटन आता है अपने वॉलेट के अंदर, वो सेंड करें। कहाँ पे सेंड करना है? अपने मेटामास्क वॉलेट में। मेटामास्क में एथेरियम आपका सेंड हो जाएगा, तो उसके बाद आप, क्योंकि अब आपकी करेंसी अवेलेबल होगी NFT को बाय करने की और NFT को सेल करने की। अब इसकी जो आप न्यू अपना क्रिएट करेंगे, वो अपना जब अगर कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई भी डिजिटल आर्ट है, कोई भी आपकी लाइफ का इवेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यूनिक है, दुनिया इसका पैसा पे करने के लिए तैयार होगी, तो वो जब
भी आप उसकी इसी तरह आप क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको क्रिएशन प्रोसेस बताया, उसकी सेलिंग प्राइस लगाएंगे। जब वो सेल होगा, कोई आपको बिड आएगी, उसका एक टाइम होता है, उसके अंदर आप क्लिक करके उसे ऑथोराइज करोगे तो पैसे आपके मेटामास्क वॉलेट में आ जाएंगे। अब पैसे आपके मेटामास्क वॉलेट में आ गए। अब आपने मेटामास्क वॉलेट से बाइनांस पे सेंड करने हैं। आप कैसे सेंड करोगे? बाइनांस से इसी तरह उस पर भी एक बाइनांस के वॉलेट के अंदर आपका एक रिसीव, उसके अंदर भी रिसीव का कोड है, उस पर क्लिक करके आप जो अथीरियम जो रिसीव करना है उसके एड्रेस को उधर से कॉपी करोगे। उसको कॉपी करके आप मेटामास्क का जो सेंड का ऑप्शन है उसमें आप पेस्ट करोगे और आप बटन दबाओगे, वो सीधा आपका कुछ ही मिनट के अंदर आपकी जो करेंसी है वो मेटामास्क से आपके उसमें मेन बाइनांस के अकाउंट में आ जाएगी। अब बाइनांस से आपने पैसे कैसे लेने हैं, क्योंकि कुछ कंट्री में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं पैसे कि आप P2P नेटवर्क के थ्रू ले सकते हैं। बहुत से कंट्री जैसे कनाडा है, यूरोप है, यहाँ पे और भी ऐप बनी हुई हैं जो कि अलाउड हैं, तो आप बाइनांस से उन ऐप में ट्रांसफ़र करके अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे कंट्री जहाँ पे बैंक टू बैंक अलाउ नहीं है, वहाँ P2P मीन पीयर टू पीयर, यानी कोई और बंदा आपके जैसा बैठा होगा जो आपसे करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ले लेगा और आपके बैंक में ईजी पैसा कर देगा, और बाइनांस इसको नॉर्मली गवर्न कर रहा होता है इन चीज़ों को। और अगर आपने बाइनांस में अकाउंट नहीं बनाया, आप चाहते हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी में आपको सस्ते रेट पे क्रिप्टो मिले, आपको डिस्काउंट मिले, ये नीचे मैंने एक लिंक भी दे दिया, इस पर आप क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ ये आपको आपके मोबाइल के ऊपर उस ऐप पे ले जाएगा। उधर आप अपना अकाउंट रजिस्टर कराएं, फिर आपको जो बाइनांस की फीसेस हैं उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई काम है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।